महराब व मिंबर सीरीज इक्तसाब सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसन्निफ महमूद फारूकी, मुरत्तिब मशहूद फारूकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं सिलसिलावार मुतालाए सीरत इक्तिसाब सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आज हम इस अजीम सफ़र सीरत के एक निहायत फैसला कुन और तारीख साज संग मील पर कदम रख रहे हैं। हिजरत सुए मदीना, ये इस सिलसिले का 7वां हिस्सा है, जिसमें 18 मज़ामीन के ज़रिए हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बाब का मुताला किया जाएगा, जहाँ सब्र, तदबीर और तवक्कुल तारीख की नई सिमत मुतय्यन करते हैं। इससे कबल के 6 हिस्सों में हमने सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस तारीख़ी और फ़िक्री सफ़र का तजरीदी इहाता किया था जो इंसानियत की तश्कील नौ की बुनियाद बना। हमने आगाज़ किया था वाक़या फ़ील से। 17 मज़ामीन में उस पस मंज़र को समझा जहाँ कुदरत खुद तारीख़ की निगरानी करती नज़र आती है। फिर क़ब्ल अज़ विलादत बासआदत के मरहले पर आए। 28 मज़ामीन में उस माहौल, उन अलामात और उन तैयारियों का जायज़ा लिया जो इस अजीम ज़हूर से पहले तरतीब पा चुकी थीं। इसके बाद अरब माशरा क़ब्ल अज़ इस्लाम। 17 मज़ामीन में एक ऐसे समाज की तस्वीर जिसे अंधेरों ने घेर रखा था और जो नूर हिदायत का मुंतज़िर था। चौथे मरहले में हमने क़ब्ल अज़ नबुवत सादिक़ व अमीन के उन्वान से 8 मज़ामीन में उस किरदार को देखा जिस पर नबुवत से पहले ही एतमाद की मोहर सब्त हो चुकी थी। 5वें हिस्से में दावाए नबुवत और इब्तिदाए दावत इस्लाम। 42 मज़ामीन के ज़रिए इस पैगाम के ऐलान और उसके अव्वलीन असरात का मुताला किया। और फिर छठा हिस्सा ईज़ा व इब्तिला अज़ क़बूल दावत इस्लाम। 35 मज़ामीन में सब्र, इस्तिक़ामत और आज़माइशों की वो दास्तान जो तारीख़ के सफ़हात पर ईमान की कीमत बनकर रक़म हुई। आज इस तमाम फ़िक्री और तारीख़ी तसलसल के बाद हम दाखिल हो रहे हैं सीरत के उस फैसला कुन बाब में जहाँ मज़लूमियत हिकमत में ढलती है और हिजरत रियासत इस्लामी की बुनियाद बनती है। ये है 7वां हिस्सा, हिजरत सुए मदीना। 17 मज़ामीन पर मुश्तमिल एक ऐसा मरहला सफ़र जो महज हिजरत नहीं बल्कि तारीख़ के धारे का रुख मोड़ देने वाला वाक़या है। आइए इस बाब हिजरत का आगाज़ करते हैं। सातवां हिस्सा, हिजरत सुए मदीना। मुसन्निफ महमूद फारूकी, मुरत्तिब मशहूद फारूकी। फहरिस्त मज़ामीन। पहला बाब, सहरा में कदम से कदम मिलते गए। दूसरा बाब, पुरअसरार रात। तीसरा बाब,
मक्का से बाहर। चौथा बाब, उन्होंने असद से कहा। पांचवा बाब, साए। छठा बाब, जब 12 साल हो गए। सातवां बाब, कहो ऐ मोहम्मद। आठवां बाब, फतह की जमानत। नवां बाब, मक्का का पहला महाजिर। 10वां बाब, इब्लीस की मजलिसे शूरा। 11वां बाब, कातिलों का ग्रोह। 12वां बाब, तीसरे दिन गार सूर पर। 13वां बाब, अपने साथी से कहो ना घबराए। 14वां बाब, इन्नल्लाह माना। 15वां बाब, रहनवर्द शौक। 16वां बाब, सराका बिन मालिक। 17वां और आखिरी बाब, बीते हुए दिन। पहला बाब, सहरा में कदम से कदम मिलते गए और दूर तक एक लकीर बनती रही, सीधी राह। तहरीर महमूद फारूकी, आवाज पेशकश मशहूद फारूकी। कितना कठिन काम था अजनबी लोगों के खैमों पर जाना, उनको अपनी तरफ मुतवज्जो करना, फिर हिकमत व तदब्बुर और खुश असलूबी से इस बात को उनके सामने रखना जिसके मानने की उम्मीद भी हो और रद्द कर देने का भी अंदेशा। ये आदमियों के हुजूम में इंसानों की तलाश थी और जाहिर है आदमियों में इंसान खाल खाल ही मिलते हैं। ये तलाश जारी रही पूरे 12 साल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के दिनों में लोगों की कयाम गाहों पर तशरीफ ले जाते थे। मजन्ना और अकास और दूसरे त्यौहार मुनक्किद होते तो उनमें भी तशरीफ ले जाते। मुनासिब मौके से माकूल आदमियों को देखकर गुफ्तगू फरमाते, कौन है जो मुझ पर ईमान लाए, मेरी हिमायत व नुसरत करे कि मैं अपने परवरदिगार का पैगाम पहुंचा दूं। जो मेरी हिमायत व नुसरत करेगा उसे यकीनन जन्नत मिलेगी। मगर सुनने वाले कान, कबूल करने वाले दिल कहाँ। बाप दादा की रविश, कौमी और कबायली अज़बियत, मुशरिकाना रुझान, दुनिया की तमा, खुदगर्ज, झूठ, फिस्क व फुजूर जिंदगी दाम दर दाम उलझनों में गिरफ्तार थी। कोई दूर से देखते ही उल्टे पांव लौट जाता, कोई कानों में उंगलियां दे लेता, कोई सुनी अनसुनी कर देता, कोई जेरे लब मुस्कुराता, कोई मजाक उड़ाने लगता और कोई बुरा भला कहता। कैसे लोग थे वो। अल्लाह के रसूल हजारों के मजमे में तन्हा घूमते रहते। कौन है जो मुझ पर ईमान लाए? कोई नहीं है अल्लाह के बरगजीदा इंसान, यहां कोई नहीं। अभी रसूल अल्लाह अपनी बात ठीक तौर से कर नहीं पाते थे कि कुरैश के ऊंचे आदमी दौड़े हुए पहुंचते। देखना, बचना, कुरैश का ये नौजवान तुम्हें फितने में न डाल दे। वो
انگلیوں سے اشارے کر کے لوگوں کو روکتے کہ اس کی بات نہ سنو۔ کیسا کٹھن کام تھا یہ، کتنے تحمل کی، کتنے ضبط کی اور کتنے استقلال کی ضرورت تھی۔ میدانوں میں بڑے بڑے معرکے سر کر لینا، سر بلند قلعوں پر فتح کے جھنڈے لہرا دینا، ایک عالم کو باد رفتار گھوڑوں کے سموں تلے رون دینا آسان ہے، دلوں کو فتح کرنا مشکل ہے، جاگتے جسموں میں قابضہ روحوں کو بیدار کر دینا کٹھن ہے۔ پھر کام ہر وقت ہر دم کام، جیسے دنوں کا نام نہ رہا ہو، تقویم تاریخوں سے خالی ہو گئی ہو، شب و روز کا امتیاز اٹھ گیا ہو، کڑکڑاتے جاڑوں میں پھٹی پرانی ردا کاندھوں پر ڈالے، چلچلاتی دھوپ میں جبین مبارک سے پسینے کے قطرے پوچھتے ہوئے، خیمہ خیمہ قبیلہ قبیلہ گھومتے ہوئے پھرنا، اپنوں کی تضحیک، دوسروں کے تمسخر کو برداشت کرنا اور خندہ پیشانی سے ہر سرد و گرم کو گوارا کرتے چلے جانا، کیا کوئی آسان بات تھی؟ کیا یہ کام صرف علم کی لاٹھی اور عقل کا سہارا لے کر کیا جا سکتا تھا؟ ارے اس کے لیے تو علم اور عقل کے ساتھ عشق کی ضرورت تھی، مضطرب روح کی اور بے قرار دل کی۔ شب و روز کی گردشوں کے بعد آخر وہ دن بھی آیا کہ آدمیوں کے غول در غول آنے والے ریوڑوں میں چند انسان بھی یثرب کی سمت سے اپنی سواریاں دوڑاتے ہوئے آئے۔ بظاہر ان میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں تھا، مگر اندر ہی اندر ان کا وجود سوال مجسم بنا ہوا تھا، کیوں؟ کیا؟ کیسے؟ کہاں؟ ان کی روح ان سے پوچھتی رہتی تھی، کبھی چیخ چیخ کر تو کبھی ہولے ہولے، مجھے بتاؤ، مجھے بتاؤ، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کہاں ہے؟ وہ بیچارے حیران رہ جاتے، انجانی منزلوں کا پتہ کیسے دیں؟ انہیں تو یہ سب کچھ معلوم نہ تھا۔ اے کاش کوئی ہمیں بتاتا، اور جب بتانے والے نے بتایا کہ کون سی راہ کس منزل کو جاتی ہے، تو وہ بے اختیار پکار اٹھے، بلا شبہ ہمارا رب ہی ہمارا آقا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فرستادہ رسول ہیں۔ دوستو، صدیوں پہلے اسی طرح راستے بنے ہیں، قدم قدم کے نشان ملتے گئے، اور چٹیل صحرا میں ایک انمٹ لیک پیدا ہو گئی جو سراب کو کاٹتی ہوئی حقیقت تک ان لوگوں کو پہنچاتی رہی جنہوں نے اپنے کجاوے کس لیے تھے۔ کیا اس راہ کو تم آج اس طرح نہیں ڈھونڈ نکالو گے جس طرح تمہارے اگلوں نے اسے ڈھونڈ نکالا تھا؟ اس طرح چٹیل صحرا میں قدم قدم ملتے گئے اور ایک لیک بنتی رہی، دور تک سیدھی اور ہموار راہ۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے منفرد اور پر اثر پیغامات
आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला